नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पे एक पंचायत लगी हुई है जो किसानों की है, भारतीय किसान यूनियन की। और ये परिसर है आपका भानपुर तहसील। मैं कहूँगा कैमरामैन साहब एक बार दिखाएं, ये भानपुर तहसील है और यहाँ पे किसानों की पंचायत लगी हुई है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि अगर किसान ना हो तो शायद लोगों का जीना भी दूभर हो जाएगा। जो भी अधिकारी महोदय महोदया बैठते हैं यहाँ पे आके, इनकी मांगों को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, या ये जैसा मेरे हाथ में आप कागज देख रहे हैं, ये रद्दी के भाव में अपने कूड़े वाले वो जो कूड़े का वो बाल्टी रखते हैं अगल बगल अपने ऑफिस में, उसमें डाल देते हैं। क्योंकि इनकी समस्याएं इतनी हैं जो जायज भी हैं। आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं, किसानों की समस्याएं जो हैं वो जायज हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी अगर अधिकारियों की सैलरी अगर हर महीने पहली तारीख को 31 के बीच में नहीं आती है तो वो पूरा हंगामा खड़ा कर देंगे और सर पे पूरी दुनिया उठा लेते हैं। बताएंगे कि हमारी सैलरी आई नहीं है, हम काम करना बंद कर देंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जो ये 15 सूत्रीय मांग है किसानों की, इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है और कितनी है ये आप लोग भी जानेंगे। और चूंकि मैं कहूँगा एक बार किसान भाई जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमारे आपके बीच के ही लोग हैं, तो इन लोगों को भी दिखाइए और इनकी समस्या का निदान ये शासन प्रशासन स्तर पर जाना चाहिए। ये जय जवान जय किसान का नारा जब से दिया गया है, इसको केवल यूज किया जाता है अपने चुनावी भाषणों में, लेकिन इनकी समस्याओं को कब और कैसे सुना जाता है, ये शायद लोगों को आज भी इस चीज का भरोसा नहीं दे पाई है और कोई भी सरकार शायद नहीं दे पाई है। ये किसान अपने घर को छोड़ के अगर यहाँ पे आए हुए हैं और ये जो भी मांगे हैं इनकी 15 सूत्रीय, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरामैन साहब एक बार इसको जूम करके दिखा दीजिए कि ये कितनी समस्याएं और क्या क्या समस्याएं हैं जो कि इन अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं। शायद उनके दृष्टि में ये सारी समस्याएं पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं, और इनके जहन में वहां तक जाती भी हैं कि नहीं जाती हैं। अपने उच्च अधिकारियों को ये लोग बताते हैं भी नहीं बताते हैं, ये सारी चीजें एक बार सोचने योग्य है। मैं कहूँगा इस साइड का भी दिखा दीजिए पूरा। ये 15 सूत्रीय मांग है जो किसानों के हैं, इसको मैं अलग अलग तरीके से आपको बता भी दूंगा और इनसे भी बात कराना चाहूंगा जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि एक्चुअल ये कितनी बार इस तरीके से दे चुके हैं। क्योंकि मैं भी न्यूज पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो इस तरह की समस्याएं शायद ये बहुत बार दे चुके हैं, लेकिन इस पे कार्रवाई कितने स्तर तक होती है इन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे, इन्हीं लोगों से बात कराना चाहेंगे। आइए। नमस्कार भैया। आइए, खड़े रहिए अध्यक्ष जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चौधरी कन्हैया किसान। चौधरी कन्हैया किसान जी, आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ पे? मैं भानपुर तहसील के महासचिव हूँ। महासचिव हैं आप। भाई एक बार थोड़ा सा साइड हो जाइए, इनका बोर्ड भी दिखाओ भाई साहब, कैमरामैन साहब। इनका बोर्ड जो अभी लगा के रखे हैं, इसमें हमको ये बताइए आप महासचिव जी कि आज जो यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, ये किस वजह से इकट्ठा हुए हैं, और प्रमुख जो मेरे पास में ये मांगे हैं, ये 15 तरीके से आपने मांग की है कि ये चीजें हमको मिलनी चाहिए। तो आज का मुख्य उद्देश्य आप लोगों का क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, किसान पूरी तरह से परेशान है। किसान परेशान है और जंगली, सबसे अहम मुद्दा तो जंगली जानवर का है। अच्छा। आए दिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे गौशाले बन गए हैं। अच्छा जी। जितने भी छुट्टा जानवर सारे गौशाला में हैं। लेकिन जब देखा जाए क्षेत्र में, खेतों में, तो सारे जितने भी गाय बछड़े हैं इनके खेतों में हैं। अच्छा। और किसान, यही दरियापुर का एक किसान मर गया, एक बछड़े ने मार दिया, मर गया वो। अच्छा। ऐसे तमाम रोडों पर तमाम घटनाएं हो रही हैं, मार दे रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि जो छुट्टा जानवर है वो गौशाला में नहीं पहुंच रहे हैं। तो कभी आप लोगों ने इसकी शिकायत की कि फला जगह छुट्टा है यहाँ पे जानवर, और किसी अधिकारी को आपने शिकायत किया? कई बार डीएम तक हम लोगों ने बताया इस बात को कि हम बहुत पीड़ित हैं इससे। जी। नील गाय है, सुअर है, तमाम ऐसे जंगली जानवर जिससे किसान पूरी तरह से परेशान हो चुका है। इधर हमारा और जंगल, अमरोली सोमाली का जो किनारा, जंगल का किनारा है, कम से कम हजारों बीघे खेत खाली वैसे पड़े हैं, कोई बोने को तैयार नहीं, क्योंकि इतने बंदर उसमें हैं।
सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। बंदर से गन्ना नहीं होता, धान नहीं होता, पूरा किसान एकदम खेत को छोड़ दिया। अब बताइए, अगर किसान अपनी खेती को छोड़ देगा तो आखिर वो जिएगा कैसे? उसके बाल बच्चे कैसे जिएंगे? कहाँ हो जाएगा भाग करके? इस तरह से ऐसी तमाम समस्याएं हैं। बार बार शिकायत करने के बाद समाधान का कोई नाम नहीं है। सरकार कहती है तमाम समाधान हम करें कहीं, लेकिन समाधान का नाम नहीं। बैंकों में नहीं, सरकार जिस तरीके से इस पे बजट भी पेश कर रही है, जिस तरीके से गायों को पालने के लिए बजट दे रही है, अभी एक कान्हा गौशाला की बात हो रही थी कि अलग से भी एक फंड दिया जाएगा जो किसान गाय वगैरह को पालेंगे। किसान जो ऊपर से दे रहा है, किसानों को जो दिया जा रहा है वो जमीनी स्तर पे पहुंच नहीं रहा है। कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ कागजों में है, सिर्फ कागजों में। क्योंकि हम जब हम लोग बैठते हैं किसान दिवस लगता है, किसान दिवस में लगभग कुछ अधिकारी उसमें आते हैं। आप लोगों का नहीं अधिकारी, जहाँ मतलब किसान दिवस जब लगता है जिले का, उसमें अधिकारी आते हैं, उनसे बात होती है, लेकिन कुछ नहीं उसका कोई मतलब। हम लोग बार बार शिकायत करते हैं, मुख्यमंत्री तक भी। तो ये अधिकारी लोग भी आप लोगों को बताते हैं क्या ये कि ये सारी चीजें केवल कागजों में चल रही हैं? कुछ नहीं, वो तो कहते हैं कि सब कुछ हो रहा है, सब हम ऐसा करवाएंगे वैसा करो, लेकिन कुछ नहीं है। बैंकों में सारे आधार कार्ड दिए गए, अब लोग किसान परेशान है, कहाँ आधार जुड़वाए, बैंक वाला जोड़ नहीं रहा है। मैं बिंदुवार आपसे पूछ लूं, एक सबसे पहले तो आपने राजस्व विभाग का दिया है, जो कि इसमें बताएं आपकी किसानों का 11 पा का वरासत, धारा 24, धारा 80 एवं अन्य मुकदमा को निस्तारण कराया जाए। ये और भी जो चीजें हैं कि जैसे 60 साल हो गया, ये इससे ज्यादा के किसान हो गए हैं, आते हैं तो परेशान होते हैं, व्यापारी पर धारा 107-16 के तहत तहसील न्यायालय भेज दिया जाता है। ये सारी क्या समस्याएं प्रमुखता जो पहला आपने ये बहुत बड़ी समस्या, इस तरह से तमाम ऐसे मामले पड़े हैं उसमें, लेखपाल न सुनने को तैयार है। इसका देखिए, एसडीएम उसको संज्ञान में लेते हैं। अगर पैसा कोई दे दे, जितने मामले अब अगर पैसा कोई दे दे तो निश्चित तौर पर 1 हफ्ते में समाधान हो जाएगा। जैसा कि मैं पूछ लूं अगर आपसे, या यहाँ पे आपके जितने भी साथी हैं, आप जैसे समस्या तो बता दिए, ये समस्या आपने बताया कि हमारे पास में 15 समस्याएं हैं। अब एक एक समस्याओं को अगर हम जानना चाहें और आप ही से पूछें कि भाई साहब आप बता दीजिए, क्योंकि आप देश के किसान हैं और लोगों का पेट आप पालते हैं, तो आप ही बताइए कि जो ये आपने पहला समस्या बताया राजस्व विभाग का, इसमें क्या चीज ऐसा किया जाए कि आपके हिसाब से सारी चीजें सही हो जाएंगी? निश्चित तौर पर अगर लोग ध्यान देकर के काम करना चाहें, जी निराकरण, हाँ निराकरण अगर करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग इंतजार करते हैं कि पैसा हमारे पास आए। अच्छा, जो लोग इसमें पैसा दे देते हैं। हम कह रहे हैं कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे कुछ ज्यादा फाइलें हो, कितनी आपको पता है यहाँ पे लगभग कितनी फाइलें हैं? फाइलें कुछ नहीं है, अगर करना चाहे तो फाइलें कुछ नहीं। फिलहाल लगभग कितनी फाइलें, कुछ आइडिया है आपको? जो भी फाइलें हैं, अब इसको 60 फाइलें राजस्व का एसडीएम के है, एसडीएम साहब के पास 660 फाइलें हैं, ये एसडीएम साहब के पास है। इसमें से लगभग उनको कितना दिन हो गया होगा आए हुए, जो अभी के एसडीएम साहब है? अभी तो लगभग करीब 5-6 महीना लगा। आइए आप भी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। 6-7 महीना हुआ। जो उच्चाधिकारी है जी जी, उनका क्या नाम है? आप मेरा रमेश चंद्र नाम है, रमेश चंद्र चौधरी। जी रमेश जी बताएं। जो उच्चाधिकारी है जी, अखबार के माध्यम से, आप अखबार वाले न है? नहीं जी, मीडिया वाले हैं, जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गंवार हैं। जी जी, नहीं आप अधिकारी अखबार में बयान देते हैं, बड़े अधिकारी मंडलायुक्त जी कि 660 मामले हैं भागलपुर एसडीएम कार्यालय में। अच्छा जी, राजस्व के, और 1% का निस्तारण लगभग 5 वर्षों से नहीं हुआ। 1% 5 वर्षों से। हाँ। बहुत बड़ा गंभीर आरोप है ये। अगर इस तरीके से एसडीएम के पास में, जो कि आप समझ सकते हैं उप जिला अधिकारी महोदय होते हैं, अगर इनके पास में 600-700 फाइलें हैं और 1% का निस्तारण नहीं हो रहा है, तो योगी सरकार हो या कोई और भी सरकार हो, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से धरातल पर काम हो रहा है, जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं। अगर 1% भी नहीं हो रहा है फाइल का निस्तारण, तो फिर किस लिए बैठे हुए हैं इस पद पे, वो हमको भी समझ में नहीं आता। और क्या कहना? दूसरा मामला है जी कि शासन द्वारा एक समाधान दिवस लगता है जी, तहसील समाधान, थाना समाधान जी। भानपुर तहसील में लगभग 6 महीने से एसडीएम का अगुवाई में, 40 जिला अधिकारी की अगुवाई में जो समाधान दिवस लगे, उसमें किसानों को ऑनलाइन रसीद नहीं दी जाती है।
अच्छा, उसका मैं खुद उदाहरण हूँ। ऑनलाइन रसीद नहीं दी जाती है, बिल्कुल इसका नहीं। थोड़ा सा साफ कीजिए, क्लियर की क्या उस कहना चाहते हैं? ऑनलाइन में किसान को एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने दिनांक फला को आवेदन किया है शिकायती। अच्छा जी, और वो जब किसान नहीं पाता आज है, कौन सा दिन है? आज शुक्रवार है, कल लगेगा ना? अब कौन पता है लगेगा कि नहीं। मान लिया कोई वकील हड़ताल कर देगा तो अब वो बता रहे हैं नहीं लगेगा। अच्छा, इस महीने में नहीं लगेगा, दिखाओ भाई। पूरा हो गया। अच्छा, इस महीने में नहीं लगेगा, हो गया, 2 हो गया। अच्छा, अब हम लोग गंवार आदमी उतना ही जानकारी ठीक है। है, लेकिन शासन कैसे जोगी बाबा बा कि कुल साढ़ पकड़ जाए और साढ़ से अगर मरी तो 5 लाख आजो अखबार में बयान बा। नहीं सही है। ठीक है, अब साढ़ से मरे खर्च दरोगा ना सर्टिफिकेट बनाएगा। अच्छा, ये है, ये इसको आप लिखिए, बताइए। ये है ऑनलाइन रसीद। अच्छा। इसका जब ये ऑनलाइन होगा, दिखाओ भाई इसमें साहब। यहाँ के बाबू लोग रखते हैं। एक मिनट, ये देखिए, 12 अंकों का है। जो हमारे ये किसान भाई साहब पूछ रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि हमको ऑनलाइन रसीद नहीं मिलती है, क्योंकि ये भी हाथ का ही लिखा हुआ है, लेकिन जो भी चीजें हैं इसमें शिकायत संख्या नहीं है, फर्जी है। ये देखिए आप, तहसीलदार कोर्ट से फर्जी मिलता है, इसको लिखिए आप। ये देखिए, हाँ। अगर ये चीज संपूर्ण समाधान दिवस है तो आप सोच लीजिए कि इसमें क्या चीज ये फर्जी है या नहीं। फर्जी इसमें ना तो तारीख है किस तारीख को किसान दिया जी, और इसमें ना किसान का ये आवेदन संख्या है। ये 12 अंकों का होना चाहिए। ये जटाशंकर पांडे जी कौन है? अब कौन पता है कहाँ क्या है? आ जाइए, आप आ जाइए जी। ये तो दूसरे तहसील के है, भानपुर नहीं, तहसील कोई बात नहीं है, हाँ वही है। तहसील कोई भी हो, लेकिन अगर इस तरीके से मिल रहा है तो ये बताना तो आवश्यक बन ही जाता है कि ये एक्चुअल है क्या चीज। आवेदन क्रमांक, इसके बाद जो भी नंबर हो ये चाहिए। ये पांडे जी, और ये डेट तहसील आपका कौन सा है? ये बस्ती सदर है। तो तहसील का नाम लिखा हुआ जैसे बस्ती सदर, और आपका आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर हो गया और आपका नाम हो गया आवेदनकर्ता का। ये क्रमांक है 14 अंकों का, जो जैसा कि इसमें लिखा है। ये 14 अंकों क्रमांक सर है जो है जी, इसमें जोड़ देते हैं 15 जो लिखे हैं। ये 15 क्या है? अपने हाथ से। नहीं, 15 क्या कोड है? उनका है, उनका अपना कोड है। मतलब ये 1 से लेकर 15 15 के तक दिए और रसीद में रसीद काट नहीं के दी। दिया किसानों को। अच्छा, 1 से लेके 15 ऐसा जो है बना के लोग अपने हाथ से देते हैं।